चीफ शाहीन साहब, आपकी जानिब आते हैं। एक बात जो तलाल चौधरी साहब ने कही, हमने देखा है कि अली अमीन गंडापुर साहब का लहजा बड़ा तल्ख है। कल उन्होंने जुड़वा शहरों को मकबूजा कश्मीर से तशबीह दे दी। जब वो चलते हैं तो एक खड़ा करते हैं। इससे पहले लाहौर में एक ट्रक के शीशे तोड़ने का क्लैशनकोफ लेकर मनाजिर लोगों ने स्क्रीन पर देखे। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वो लोगों को लेकर चले हैं और उनके साथ फिर एक इंतज़ामी मशीनरी होती है, क्रेनें होती हैं, वाटर बाउजर्स होते हैं, एम्बुलेंसें होती हैं। ये क्या सूरत हाल है? क्या इसको आप बैनुस-सूबाई झगड़ा और मुहाज़राई बनाना चाहते हैं? फिर बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हम एडवोकेट जनरल से कहते हैं कि आप कानूनी कार्रवाई करें। किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं? क्यों इसको सूबों की जंग बना रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, एक शहरी है इस मुल्क का। उसके रास्ते में किस कानून और किस आईन के तहत आप उनके रास्ते ब्लॉक? मैं अदब से शोएब साहब आपको यहाँ रोकूंगा। इससे मैं अदब से रोकूंगा, आप जवाब दीजिएगा, इसके जवाब को शामिल कर लीजिएगा। इससे पहले लाहौर में जलसा हुआ, इजाज़त दी गई, मुझे पता है बहुत मुश्किल से दी गई, बहुत ताख़ीर से दी गई। आपने एक प्रोसेस फॉलो किया, उसके तहत इजाज़त मिली, आपने जलसा किया, 3 बजे से 6 बजे तक जलसा हुआ, ख़त्म हो गया। इस दफ़ा ये जो दरखास्त देकर वापस ली गई, इसके पीछे क्या हिकमत अमली थी और ये क्यों जलसे को एहतजाज की शक्ल दी गई, बगैर इजाज़त के कन्फ्रंटेशन की सियासत की जानिब आप बढ़ें? जी, मैं आपको इस दोनों बातों का जवाब देता हूं और तलाल साहब का भी बातों का जवाब देता हूं। मुझे जरा 1 मिनट दे दीजिएगा। पहली बात तो ये है कि हमें जलसे की जो इजाज़त इस्लामाबाद में मिली थी 8 सितंबर को, पूरे पिंडी इस्लामाबाद के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बंद थे। जिस रूट से भी इजाज़त दी गई थी, ये नहीं कहा गया था बाकी रूट से नहीं आएंगे, लेकिन उस रूट को भी बंद कर दिया गया, मार्गला एवेन्यू को। मैं खुद वहां से गुजरा हूं और मैं खुद सारा ये हाई कोर्ट से ऑर्डर भी लिया और इनसे भी ऑर्डर लिया। वो रास्ते फिर भी बंद कर दिए गए। इवन अली अमीन गंडापुर जिस तरह वो पहुंचा है, उससे लोग नहीं पहुंच सके, वो सब आपके सामने ही है। पूरा मुझे उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ हमने डीसी की दरखास्त वापस नहीं की थी, हमने हाई कोर्ट से पिटीशन वापस की थी। हमें पता था, हमने 2 बातें की थी। हमें लियाकत बाग की अगर जलसे की इजाज़त मिली, जो कि डीसी ने रात को, एक रात पहले वो उन्होंने कैंसिल कर दी, रिजेक्ट की है। अगर हमें इजाज़त देंगे, दारे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में टाइम लगता है। हमने अदालत से दरखास्त वापस की, डीसी से दरखास्त वापस नहीं ली थी। हमने कहा हमें इजाज़त मिलेगी तो हम जलसा करेंगे, नहीं मिलेंगी तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। और दोनों चीज़ें हमारी मौजूद थी। उसने हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। मैं यहाँ तस्दीक कर दूँ, अदालत ने हुक्म दिया था कि 5 बजे तक जवाब दें। डीसी से कहा था, लेकिन दरखास्त उससे पहले वापस ले ली गई थी। ये सिर्फ करेक्शन कर लें जी, प्लीज़ कंटिन्यू करें। नहीं, दरखास्त हमने हाई कोर्ट से वापस ली, ऐसा ही है, लेकिन डीसी ने रिटर्न ऑर्डर किया है और हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। अब हम या तो कई महीने इंतजार करते हैं वहां एप्लीकेशन का, उसके डिसीजन होने का, या हम प्रोटेस्ट करने। और प्रोटेस्ट करना कौन सा इलीगल काम है? गैर आईनी काम है। मुझे बता देना, आईन उसको मुझे इजाजत देता है, कानून मुझे इजाजत देता है। मसला इनका यह है कि अब ये गैर आईनी मुसवदा ला के उसके जरिए फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर दें। आर्टिकल 8 के साथ आर्टिकल 199 में किसी को भी उठा के ले जाएं, मार दें, उठा दें, गायब कर दें, उसके ऊपर कोई हाई कोर्ट की नेशनल सिक्योरिटी का टैग लगा दें, कोई हाई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकेगी। और उसके बाद सीनियर मोस्ट जो चीफ जस्टिस बनता है, जज, उसको हटा के 5 में से कोई एक अपनी मर्जी का लगा दे। ठीक है, आपकी अदालत के सरबराह किसको बनाएंगे? जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब अपनी मर्जी का हैंड पैक जज उठाएंगे, वो उठा करके जज लगा देंगे। अगर ये आपने जमहूरियत का, आइन का, कानून का इस तरह मजाक उड़ाना है और इस तरह काबिज कोई भी कब्जा ग्रुप उठ के इस अंदाज से हरकतें करेगा और उनके लिए आइन में दिए हुए हुकूक कोई अहमियत नहीं रखते, तो फिर एक बात तय है कि पाकिस्तान की आवाम निकलेगी, पाकिस्तान की आवाम इनको उठा करके बाहर फेंकेगी। ठीक है, तलाल चौधरी साहब, आपकी जानिब आते हैं। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त ना देने की भरपूर मजम्मत करते हैं। हर सियासी जमात का हक है कि उसे एहतजाज की या उसे जलसा करने की इजाज़त दी जाए। आपके जो साबिक़ इत्तेहादी हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी जो स्ट्रैटेजी है उस पर। साथ ही कल जो रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों के साथ हुआ, आपको खुद भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए। मतलब पुलिस को क्या लाइसेंस दिया हुआ है आपने कि जो मर्जी आए, जिसके साथ आए, करें? सबसे पहले तो मौलाना साहब का पूरा बयान पढ़ के सुनाएं। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि सूबे के वज़ीर आला ने जो किरदार अदा किया है वो भी काबिल मज़म्मत है। वो कह रहे हैं ये गंडापुर के लिए। और उसके बाद दूसरी बात ये इनको बड़ी तकलीफ़ इस वक्त पहुंच रही है कि चीफ जस्टिस की
और तलाल साहब, चीफ जस्टिस का जवाब दीजिएगा, पहले सहाफियों के साथ जो सलूक हुआ है उसका जवाब दीजिएगा। हैदर शिराजी को गिरफ्तार कर लिया। सहाफियों पे कल ही पंजाब हुकूमत ने भी एक्शन लिया था, फौरन हमने कंडेम किया था, और सहाफियों की इज़हारे राय के खिलाफ हम कभी भी नहीं हैं और कभी हो नहीं सकता कि उसमें कभी हम उन्हें प्रोटेक्ट ना करें। अब ये बड़ी अहम बात है, ये जो इनके पेट में दर्द उठ रही है वो उठ रही है। 190 मिलियन की सज़ा होगी, उसके बाद इनके इस वक्त इनके जो काले करतूत हैं उनको कोई चीफ जस्टिस चाहिए, इन्हें साकिब निसार और गुट्टू सीजू जैसा। इन्हें चाहिए ऐसा चीफ जस्टिस जिसकी सास को भी फिक्र हो कि कहीं वो सज़ा ना हो जाए उसको, हैंडसम को, और जिसकी सास भी सदके वारी जाए, और जिनके बच्चों को भी ये हो कि किसी तरह उसके जो करतूत हैं वो उस पर कोई सज़ा ना हो। और उसके बाद रही चीफ इलेक्शन कमीशन की बात, उसको गाली देंगे। मैं आपको बता दूं, ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है, ये पंजाबी में कहते हैं, और किसी की ऐसी की तैसी, अच्छा, सिपा सलार को, चीफ जस्टिस को और वजीर आजम को और पार्लियामेंट को गाली दे तलाल साहब कि हम नहीं चलने देंगे। पार्लियामेंट चलेगी, हुकूमत चलेगी, पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, अपनी मर्जी की करेगी। वक्त हमारे पास कम है, हमें शोएब साहब से रिस्पांस लेना है। शोएब साहब, आपने कहा कि वजीर आला केपी एक सिटीजन है, लेकिन वो एक सिटीजन होने के साथ साथ एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं। वो अपने जो इंतजामी प्रोटोकॉल के पुलिस वाले हैं उनके हमरा लेकर किसी भी सूबे पर हमलावर नहीं हो सकते। वो वहां पर क्लैशनकोफ से जो खड़े ट्रक हैं उनकी विंडस्क्रीन नहीं तोड़ सकते। वो धमकियां नहीं दे सकते दूसरे सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को। वो अडियाला जेल से इमरान खान को रिहा कराने की धमकियां नहीं दे सकते। आप एक वकील हैं, आप कैसे इन सब बातों को जस्टिफाई करेंगे? आपको लगता है कि ये मुनासिब बात है कि उन्हें सिटीजन होने की बुनियाद पर ये सब करने की इजाजत दे दी जाए जबकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी हैं सूबे के? देखिए, पहली बात तो यह है कि उसने बीइंग चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं आ रहा, वो एक नहीं, वो प्रोटोकॉल कैसे लेकर आ रहे हैं? वजीर आला का प्रोटोकॉल, वजीर आला की जो इंतजामी मशीनरी है जी, सुने, वो वजीर आला है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। वजीर आला है, उसको सिक्योरिटी तो देनी है, उनका फर्ज है। सिक्योरिटी के अलावा उसके साथ कोई प्रोटोकॉल नहीं, वो ना ही प्रोटोकॉल में रहने का आदी है। वो आपने देख लिया है, सारी पब्लिक में खुद अकेला घूमता फिरता है, उसको किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है। आप इसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि अडियाला जेल में वो कहते हैं, आप एक वकील होकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अडियाला जेल से इमरान खान को रिहा करा लेंगे ड्यू प्रोसेस के बगैर? आपको लगता है वो एक सिंबॉलिक थी, उनका मतलब तहरीक चलाना था, उनका मतलब यहाँ हमने एक एजुटेशन करनी थी, एक जस्टिस सिस्टम के जरिए हमने उनको रिलीज कराना है, और वो सबको पता है। तो एक सियासी तकरीर थी, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन उसने जाकर के अडियाला जेल की दीवारें तोड़ दी हैं। वो यहाँ आ रहा है, इन्होंने अटक पुल से लेकर, मुझे बता दें, वो बाकायदा जलसे की इजाजत थी ना लाहौर में, वहां हमें भी 10 घंटे लगे पहुंचने की। मुझे बता दें, अटक पुल से लेकर सारे रास्ते क्यों इन्होंने बंद कर दिए, पूरी मोटरवे क्यों बंद कर दी? इन कठपुतलियों से आप पूछ के मुझे बताएं कि बात यह है कि जब आपने 8 सितंबर का हमें जलसे की इजाजत दी तो सारे रास्ते फिर क्यों बंद कर? नहीं शोएब साहब, मैं यहाँ आपने उसके रास्ते में गैर आईनी तौर पर, देखिए फैजाबाद धरना जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि कोई शख्स, कोई लोग हो या गवर्नमेंट हो, कोई रास्ता ब्लॉक नहीं करेगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा। इनको यानी इस गुलाम रियासती ये लोग जो हैं, इदारे के पर्सन्स, पुलिस या ये कठपुतली लोग, इनको इजाजत है कि जो चाहे गैर आईनी काम करें, इनसे पूछने वाला कोई ना हो। सीधी गोलियां कल सहाफियों पे मार रहे थे, वो इजाजत है। हमारे लोगों को सीधी गोलियां मारी। और आपको एक बात बताऊं, ये जो शेलिंग की है, ये शेल, ये एक्सपायर्ड शेल थे, जो कि आंखों के लिए, सांस की नालियों के लिए और हार्ट के लिए ये बहुत खतरनाक है कि जो बूढ़े लोग हैं वो मर सकते हैं। आप लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करेंगे इस पर? अब पिंडी बेंच से रुजू करेंगे आप इस मामले पर? जी, मुझे आपका सवाल, लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच से आप रुजू करेंगे इस पर? आपका कहना है कि एक्सपायर्ड शेल फायर किएगा? जी इंशाल्लाह हम इसके बारे में, ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब आपका।